अभिजीत केलकर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने ये कवर किया था कि परफ्यूम्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके घटक तत्व क्या हैं। और बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि इत्र से परफ्यूम बना सकते हैं क्या, और इत्र बेटर है या परफ्यूम बेटर है। और जब ये बातचीत होती है तो मुझे लगता है कि इत्र ये जो शब्द है ये बड़े ही गलत परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का उपयोग किया जा रहा है। तो मुझे लगा कि एक बार इस बारे में बात करनी चाहिए कि इत्र होता क्या है। मैं जैसे आपको पहले अपने वीडियो में मैंने बताया था, जो इंट्रोडक्शन वाला था, कि हमारी संस्कृति का एक अविभाज्य अंग रहा है इत्र। तो केवल इत्र नहीं बोलूंगा, उसको ऐसा समझते हैं कि जो भी सुगंधी द्रव्य हैं या सुगंधी जड़ी बूटियां हैं, इनका उपयोग हम अपने दैनंदिन जीवन में अपने, जिसको बोलते हैं कि वो पूरे वेलबींग, हॉलिस्टिक वेलबींग के लिए कैसे कर सकते हैं। आजकल इसके मायने अलग हैं कि केवल अच्छा अपने आप को सुगंधित रखने के लिए कैसे करना है, बट पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। वहां पे सोच ये थी कि इन जड़ी बूटियों का या इन द्रव्यों का उपयोग हम किस तरीके से करें कि अपना पूरा स्वास्थ्य का उसमें ध्यान रख पाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि अपनी पिक्चरों में दिखाया जाता है, बहुत बार आपने भी ये सीन नोटिस किया होगा कि शाम को निकले हैं गजरा बांध करके और जा रहे हैं बड़ा सूंघते हुए, और बड़ा दुख होता है ये देख कर कि इसके अलग ही मायने निकाले गए, इसको एक अलग ही दृष्टि से देखा गया। लेकिन जब आप उसके डीपर मीनिंग्स में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि अरे ये मोगरा या जाई या फिर ये जो वाइट फ्लावर्स हैं, इनका उपयोग इंसोम्निया के लिए होता है। ये इंसोम्निया क्योर करने के लिए, ये जितने भी फ्लावर्स हैं ये आपको अच्छी नींद आने में मदद करते हैं, इसीलिए इनका उपयोग शाम के वक्त या रात के वक्त करना चाहिए। ये उसका ट्रू मीनिंग है। सभी लोग जानते ही हैं कि जैसे सैंडल है तो उसका एज ए एंटीसेप्टिक या फिर एंटी कैंसर के रूप में कितना प्रयोग किया जाता है। कितने क्लिनिकल ट्रायल्स आज भी चल रहे हैं। आप clinicaltrial.gov या इस तरीके की जो साइट्स हैं उन पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि सेंटेनॉल है या लेमन में मिलने वाला लिमोनिन है या फिर और भी फ्रैंकिनसेंस ऑयल है। तो ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो इसमें निकलने वाले जो घटक तत्व हैं, जो फूल हैं, तो उनसे निकलने वाले जो भी सुगंध है, उनका उपयोग केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के नहीं, तो आपके फिजिकल वेलबींग और पूरा ओवरऑल जो आपका हॉलिस्टिक वेलबींग है उसको लेकर के कैसे होता है। ये उसके डीपर मीनिंग्स थे। आज मुझे लगता है कि हम लोग अतर्स या इनके बारे में जो जानते हैं उससे ज़्यादा तो हम लोग शायद खो चुके हैं। उससे ज़्यादा जो पुराना ज्ञान था, हमें लगता है कि हम उसको आज भुला चुके हैं। जैसे आज अतर की बात करें तो कन्नौज से मैं बिलोंग करता हूँ, और कन्नौज फ्रेग्रेंस कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से, सुगंध नगरी ऑफ भारत के नाम से जाना जाता रहा है, आज से नहीं तो पिछले 400-500 सालों से। और वहाँ पे हम लोग आज जो तकनीक इस्तेमाल करते हैं उसको डेक भपका बोला जाता है। मेरे पास एक डेमो है आपको दिखाने के लिए कि डेक भपका क्या होता है और कैसे काम करता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं, ये डेक भपका जो है वो केवल एक सिंगल तरीका आज हम लोग उपयोग में ला रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो अर्धवाखला या फिर संपुता या फिर बुधारा या फिर डोला या फिर ढेकी यंत्र, या फिर इनके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो धूप यंत्र, नलिका यंत्र, कोष्ठी यंत्र, पताला यंत्र, वालुका यंत्र एंड हंसपाका यंत्र, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनका उपयोग अराउंड 15th सेंचुरी या उसके भी पहले सुगंधी द्रव्य बनाने के लिए, निकालने के लिए हमारे भारत में किया जाता था। आज मुझे लगता है कि ये एक मेरा स्वयं का अनुमान है कि ये जो ढेकी यंत्र है, तो हमारा जो आज का डेक भपका मेथड है, शायद हो सकता है कि वो इसी का, ढेकी का ही अपभ्रंश होकर के वो डेक बना हो उससे।
मैं इस बारे में श्योर तो नहीं, शायद कोई अगर जानकार अगर इस वीडियो को देखें तो मुझे खुशी होगी कि अगर मुझसे इस बारे में कनेक्ट हो सके तो केवल आज एक ही तरीका है जिससे हम लोग अपना अतर निकालते हैं और बनाते हैं। तो आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज के ज़माने में अतर मतलब नेचुरल ये बनता कैसे है। तो ये एक छोटा डेमो है डेक भपका जिसको बोलते हैं। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो बड़ा पात्र आपको दिख रहा है ये तांबे का बना हुआ है और असल में भी ये तांबे का ही होता है। इसको डेक बोलते हैं, DEG डेक। इसकी कैपेसिटी साधारण आप पकड़ के चलें कि 200 से 300 किलो या और ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब उतना मटेरियल इसमें एक साथ में अंदर भरा जाता है। ये एक भट्टी पे फिक्स होता है। इसको एक भट्टी समझ लीजिए आप, जहाँ पे नीचे लकड़ी या फिर कंडे वगैरह जला करके इसको गर्म करने के काम में आता है। और उसके बाद ये जो नली है इससे जो कनेक्टेड है ये बाम्बू की होती है। इसको और इसको जो कहते हैं, इसको यहाँ पे एक ऐसा क्लैंप आता है जिससे ये ऐसे फिट हो जाता है कि ये निकले ना। और इसके बीच में मिट्टी और कपड़े का इस तरीके से मिक्स करके उसका जोड़ लगाया जाता है जिससे कि जो पानी बॉईल हो रहा है वो यहाँ से कहीं निकले ना। तो उसको निकलने की केवल एक ये जगह होती है। यहाँ से ये धीरे धीरे आसवन होकर के यहाँ पे आता है। ये जो पर्टिकुलर है इसको भपका बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी 25 किलो या 35 किलो के आसपास में रह सकती है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसको ठंडे पानी में रखते हैं। ये पानी का टैंक है, इसके अंदर ये रखा जाता है। वो पानी हमेशा सर्कुलेट होता रहता है, बदलते रहता है। तो यहाँ से जो गरम गरम आ रही है भाप वो यहाँ पर के आकर के अपना द्रव फॉर्म में वापस परिवर्तित हो जाती है। अभी इसमें यहाँ पर एक छोटा स्क्रू ऐसे लगाया जाता है। अब इसको अगर जैसे हम लोग गुलाब का फॉर एग्जांपल या किसी भी फूल का अगर अतर बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने गुलाब के फूल डाल दिए, पानी भर दिया और उसको हमने अभी भट्टी चला करके उसको आसवन पद्धति ये चालू कर दी। अभी यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे किसी एक बेस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। बेस मटेरियल वो जो कि यहाँ से आने वाली जो खुशबू है उसको एब्जॉर्ब करे, उसको पकड़े और उसको दीर्घकाल तक उसको पकड़ के रखे, तो आपका अतर जो है वो ज़्यादा दिनों तक टिके। तो पुराने ज़माने में जब चंदन तेल सस्ता आता था तब यहाँ पे ऐसे बेस में चंदन तेल का इस्तेमाल होता था। आज तो चंदन की कीमत 1 लाख या उससे भी ऊपर पहुँच गई है। और जो अतर बनाने वाले भी हैं वो लोग भी दूसरे जो केमिकल बेस्ड सॉल्वेंट्स है या बेस है उसके ऊपर शिफ्ट हो गए। आजकल जनरली जो अतर्स बनते हैं वो बनते हैं DOP के ऊपर, डाइऑक्टाइल थैलेट। और मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो ये DOP है ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है। खतरनाक इन द सेंस इट्स अ नॉन कार्सिनोजेनिक, मतलब ये एक कैंसर कारक तत्व है कि जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। हम लोग पहले ऐसे हैं जिन लोगों ने इसके बारे में कुछ सोचा और हम इसमें अपना खुद का एक बेस लेकर आए हैं, मेओल AB12, जो कि खाद्य की श्रेणी में आता है और जो कि FSSAI और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग सब में अप्रूव है। तो हम लोग जो अपना अतर बनाते हैं वो हम अपना मेओल पे बनाते हैं। तो अभी होता क्या था कि इस यहाँ पे चंदन पहले से ही रखा हुआ है कुछ मात्रा में। फर्ज कीजिए कि इसमें 5 किलो चंदन तेल है और आपने उसमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने उसमें समझिए 100 किलो फूलों की खुशबू उस 5 किलो पे लगानी है। तो आप क्या करेंगे, पहले दिन इसमें आप थोड़ा 5 किलो फ्लावर लेंगे। या एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बता रहा हूँ, 250 किलो का है तो आप 5 किलो लेके नहीं चल सकते। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर 100 किलो हमें लगाना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 100 किलो आपने एक बार में भर दिया और उसके बाद उसको आसवन करके निकाल लिया, आपका तैयार हो गया। इतना ईजी नहीं होता है भाई। तो पहले आपने पहले दिन 5 किलो डाला, फिर दूसरे दिन 5 किलो डाला,
ऐसे आपने 3-4 दिन किया, 3-4 दिन के बाद आपने थोड़ी सी उसकी मात्रा बढ़ा दी, फिर आप 10-10 किलो डालने लगे, फिर आपने थोड़ी उसकी मात्रा बढ़ा दी। ऐसे करके ये जो प्रोसेस है ये 7-8 दिन से लेकर के तो 1 से 1.5 महीना तक चल सकता है। उसके बाद जाकर के आपका जो अतर है वो तैयार होता है। तो ये जो पद्धति है इसको हाइड्रो डिस्टिलेशन बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, तो यहाँ पे डायरेक्ट पानी का इन्वॉल्वमेंट है, पानी के साथ में ये गर्म होकर के यहाँ पे आ रहा है, तो पानी का अंश भी इसमें आता है करके ये हाइड्रो डिस्टिलेशन है। अब यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद में फिर इसको कुपी बोलते हैं। ये लेदर का बना होता है। तो पुराने ज़माने में केवल ऊँट का लेदर इस्तेमाल किया जाता था, अभी तो बहुतायत में उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो जो मिलता है उसका इस्तेमाल आजकल लोग कर लेते हैं। तो इसको कुपी बोलते हैं। अभी ये स्किन है, इट्स अ ब्रीदिंग स्किन। तो इसका वैशिष्ट्य क्या है कि जब आप अपने यहाँ पे पानी से होकर के ये तेल के साथ मिला है, तो पानी और तेल दोनों है इसमें, तो जितना हमें संभव है हमने यहाँ से पानी और अतर को अपना अलग कर लिया, और उसके बाद जो बचा हुआ अतर है उसमें भी मॉइस्चर का प्रमाण कुछ न कुछ अंश में रह ही जाता है। अब उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे हाथ में जो है वो एक छोटा सा प्रोटोटाइप है, बाकी अगर आप देखेंगे तो इसकी कैपेसिटी रहती है कुछ 5-6 किलो से लेकर के तो 25 किलो, 40 किलो, 50 किलो तक भी होती थी। इसमें हम लोगों ने अतर भर के रख दिया। तो इसकी विशेषता ये है कि जब इसको धूप में रखेंगे तो चूंकि ये स्किन है, तो ये क्या करेगी कि पानी बाहर फेंक देगी। सूर्य प्रकाश से या गर्मी से पानी अपने आप निकल के बाहर चला जाएगा, और जो ऑयल है, जो अतर है, वो इसके अंदर रह जाएगा। तो अभी आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमें गुलाब ले लिया या केवड़ा ले लिया या और भी कोई फूल ले लिया, उसको हमने गर्म किया और किसी एक बेस मटेरियल के ऊपर उसको निकाल लिया, तो जाकर के उसे हम एक्चुअल अतर कहेंगे। ये नहीं कि मैं देखता हूँ काफी लोगों को कि मैं अपने घर में अतर बनाता हूँ। भाई इतना ही इजी होता तो कन्नौज फिर आज इतना नाम ना होता। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि कन्नौज के अतर को जीआई मिला हुआ है, तो अगर आप उस जीआई का दुरुपयोग करते हैं तो आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट हो सकती है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्योंकि कन्नौज सदियों से, आज से नहीं तो सदियों से अतर का जिसको बोलते हैं कि गढ़ रहा है, तो उस बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जीआई इंडिकेशन कन्नौज के लिए अप्रूव हो चुका है काफी सालों से। तो अगर आप इस तरीके से अगर मिसलीड कर रहे हैं किसी को कि हमारे पास जो है वो कन्नौज का अतर है, तो ये ध्यान रखिए कि आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका नेचुरल अतर। अभी हम लोग जो बाजार में अतर लेते हैं वो क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर करूं कि आप आज तक, थोड़ा शॉकिंग है, दुर्भाग्यपूर्ण है, शायद आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन आज तक आप बाहर जाकर के जो छोटी छोटी शीशियां 30-40 रुपए की लेते आ रहे हैं, मैं बहुत ही दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 90% वो जो है दैट इज नॉट प्योर अतर बट जस्ट अ फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस क्या है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, अरोमा केमिकल्स, ओलियो रेजिन्स और इन सब चीजों से मिलकर के एक फ्रेग्रेंस आपकी तैयार होती है। तो आज हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं वो अतर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो उसको फ्रेग्रेंस की श्रेणी में, फाइन फ्रेग्रेंस की श्रेणी में रखना ही ज्यादा उचित होगा बजाय इसके कि अतर के। तो कहीं भी आप जाएं और अतर पूछे तो पूछिएगा कि भाई ये प्योर अतर है या फ्रेग्रेंस है। आप क्या उपयोग में लाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन जहां पे इसका अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हिना अतर, शायद मैंने पहले बात की है इस बारे में कि जो हिना अतर बनता है कन्नौज का, बड़ा ही फेमस है। और किंवदंतियों में कहा जाता है कि जैसे महाराज शिवाजी जब निकले आगरा के लिए, तो उनकी रानी ने उनसे कहा था कि बीच में कन्नौज पड़ेगा तो आते वक्त मेरे लिए हिना अतर लेके आइएगा। तो हिना बहुत फेमस अतर है और
बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि हिना का मतलब मेहंदी, जो कि एक बाजू से ठीक है, लेकिन जब आप अतर की बात करते हैं, अतर के परिप्रेक्ष्य में हिना का मतलब केवल मेहंदी नहीं होता। हिना का मतलब है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी हर्ब्स। हमारे आज भी हम लोग जब उसमें डालते हैं तो उसमें काफ़ी स्पाइसेस होते हैं, जैसे आपका नटमेग है, जावित्री है, जायफल है, क्लव है, सिनामन है, या फिर पचौली का इस्तेमाल होता है, नरकचूर है, कचौरा है, कपूर कचरी है, नागरमोथा है, और बहुत बहुत तमाम तरीके की उसमें चीज़ें हैं। आज भी हम लोग कम से कम 25-30 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। और शायद हमारे दादाजी के टाइम पे ये जो हर्ब्स थे इनका कॉम्बिनेशन 70-75 या उसके भी ऊपर जाता था। तो आमतौर पे जो हाई क्लास हिना जिसको बोलेंगे, जिसमें हाई क्लास का मतलब हो गया कि जैसे केशर है, महंगा पदार्थ है, या फिर चंदन तेल है, तो इस तरीके के जो हाई क्लास पदार्थ हैं उनकी मात्रा जब उसमें बढ़ती है या उसमें पड़ती है तो उसको फिर शमामा नाम दे दिया जाता है। बेसिक रिमेन्स द सेम, ये कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स, इसी को हम हिना बोलेंगे। तो इतना फेमस क्यों था? तो ये सारे इसमें जैसे मैंने बताया कि ये इट्स अ माइक्रो मेडिसिन। आप ठंडियों में जब पूजा करने बैठते हैं, भगवान को हिना अत्तर लगाते हैं और उसके बाद में नहला धुला करके फिर वो जो पानी रहता है उसका प्राशन करते हैं, आप एक माइक्रो मेडिसिन ले रहे हैं जो ठंडी से आपको बचा रहा है और आपको आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ा रहा है। इम्यूनिटी कोई आज की बात नहीं है, हमारे पूर्वज भी जानते थे। खस अत्तर है, खस का उपयोग जो है वो हम लोग ठंडियों में नहीं करते हैं, वो गर्मियों में होता है। आज भी एक जैसे प्रथा है कि मटके में आप लोग खस की शायद वो जो जड़ी आती है वो डाल देते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर कि अगर खस का पानी अगर आप गर्मियों में पीते हैं तो पेट में जलन होना या फिर बाथरूम जाते टाइम जो जलन होती है, मतलब गर्मी से होने वाले जो भी इस तरीके के साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको हो नहीं सकते, आपको लू से बचाने का काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये केवल एक सुपरफिशियल ऐसा नहीं है कि बस लगाया कुछ स्प्रे और चल रही है, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। आपको अंदर से ताकत देने के लिए, आपको एक पूरा आपके होलिस्टिक वेल बीइंग के लिए हमारी संस्कृति का ये एक अविभाज्य अंग रहा है। और अगर मुझे लगता है कि अगर इसको हम लोग समझते हैं ठीक तरीके से और इसका अगर जैसे इसका इंटेंडेड पर्पस है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो इस संस्कृति को हम आगे भी जीवित रख सकते हैं, जो कि हमारे और आपके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। चूंकि मैं कन्नौज से हूँ तो बड़ा दुख होता है जब देखता हूँ कि किसी भी चीज को, जैसे बोलते हैं ना कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, तो वैसे ही कुछ भी खुशबू आने वाली चीज अतर नहीं हो सकती है। मतलब उठा लिया कुछ भी, ये अतर है, वो अतर है, हेलो, नहीं होता है। मैं देखता हूँ तो बड़ा तकलीफ होती कि नहीं, मैं अपने घर पे मोगरा बनाता हूँ, अरे 15-20 दिन, महीना महीना भर लगता है, रोज इसमें डालते हैं, इसको खाली करते हैं, इससे प्रोसेस होकर के अलग करते हैं। ऐसे जब 15-20 दिन, महीना भर लगता है, तब जाकर के एक प्योर मोगरे का अत्तर तैयार होता है। तो कहते हैं ना कि वो पॉलिश दाल जो है ऐसी चमकती हुई दिखती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। कितने सालों तक तो हमको यही पता नहीं था कि वो जो अनपॉलिश दाल है वो ज़्यादा अच्छी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो ये जो अतर्स हैं, जो आपके क्रूड हैं, कि केवल मोगरा या केवल गुलाब या केवल केवड़ा है या हिना है, तो ये हो सकता है कि आपको थोड़े से ओल्ड फैशन लगें या फिर आपको उतना अपील ना करें, लेकिन यकीन मानिए कि इनका जो आपके जीवन में उपयोग है तो वो बहुत ही एक आपको अलग लेवल पे लेके जाएगा। आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आप कभी रो गुलाब का इस्तेमाल करके देखिए, आपको लगेगा कि यू आर इन कंट्रोल, यू आर नॉट एजिटेटेड, आप डिसीजन ले पाने में सक्षम है। आपको आपकी जो बोलते हैं ना कि एक ये करूं वो करूं ऐसा करूं,
नहीं होता है, बहुत ही शांत आपका दिमाग रहेगा। तो ये अतर के बारे में है। मैं काफी दिनों से इसके बारे में बात करना चाहता था। अतर का हमेशा से एक विशिष्ट स्थान रहा है, और मुझे लगता है कि कोई भी फ्रेग्रेंस हो, वो जो केवल एक सुपरफिशियल आपको केवल अच्छा महकने के लिए बनाई गई है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो आइए हम लोग समझें कि अतर क्या है। आप इस्तेमाल करना चाहते हैं फ्रेग्रेंस, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी मैगी खाने का मन करता है, लेकिन दाल रोटी ही बेस्ट रहती है। तो ये वही चीज है कि रोज के दैनंदिन जीवन में अगर आप अगर होलिस्टिक वेलबींग की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो नेचुरल चीजें हैं, जो अतर है या फिर एसेंशियल ऑयल है, इनका इस्तेमाल कभी भी ज्यादा बेटर है। फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल में कोई गलत नहीं है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए उसको आप मतलब तांबे का इस्तेमाल कर रहे हैं ये समझ करके कि वो सोना है, तो ये चीज गलत है। मेरा ये कहना है। आपको अतर अगर इस्तेमाल करना है, आप समझिए, जानिए कि वो होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। पूजा में हम लोग न जानते हुए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए कितना घातक है आप खुद ही सोचिए। तो वो हम लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पूजा में है या फिर और कहीं भी। कहीं मैं देखता हूँ मिठाई वगैरह में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है कभी, क्योंकि यूपी साइड में या बंगाल साइड में, एमपी में भी काफ़ी चलन है, और आज भी है, पहले भी था कि केवड़ा का ये डालते हैं या गुलाब का डालते हैं अतर। तो ये देखिए कि वो प्योर है या केमिकल से बना हुआ है। उन दोनों में आप केमिकल भी अप्रूव्ड केमिकल्स रहते हैं, फ्लेवर्ड केमिकल्स रहते हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी तरीके से जायज है। लेकिन कम से कम आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो है क्या। आप कहीं अतर के नाम पे फ्रेग्रेंस तो नहीं डाल रहे हैं, इस चीज की जानकारी आपको होना चाहिए। ये एक मेरा प्रयास है कि आप तक पहुंचा सकूं कि ये होता क्या है। आशा है आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए। थैंक यू।